जुल्फों के जब वो लड़की फूल बदलती है, जंगल की हर टहनी फूल बदलती है। जुल्फों के जब वो लड़की फूल बदलती है, जंगल की हर टहनी फूल बदलती है। उस लड़की ने ऐसे आशिक बदले हैं, उस लड़की ने ऐसे आशिक बदले हैं, जैसे कोई तितली फूल बदलती है, जैसे कोई तितली फूल बदलती है। तो जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आगामी क्लास साधारण ब्याज की पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग चर्चा करब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और उनका कैसे कम समय में लगावा जाए। तो पहली वाली क्लास उम्मीद है आप लोग देख ली हुई हो। तो चलो आज हम लोग शुरू करी थे साधारण ब्याज के अगली क्लास। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि 15,765 रुपया की राशि का कुछ भाग 15% पर बाकी 7% पर उधार दिया गया। तो औसत ब्याज दर जो है वो 10% प्राप्त करने के लिए दोनों भागों का समुचित अनुपात क्या होगा। तो देखो दोस्त, ये क्वेश्चन करे खातिर एलिगेशन सबसे बढ़िया तरीका है। दो तरीका से क्वेश्चन लगाइबे, एक एलिगेशन और एक शिफ्टिंग। तो देखो एलिगेशन आप कब लगाइयो, एलिगेशन आप तब लगाओ जब तीनों दरें हमका पता हुए, यानी 15% जो भाग में दी गई अलग अलग और उनके समुचित जो दिन गए वह दर में ही रहे, तब आप कहाँ लगा लो एलिगेशन। बहुत सारे क्वेश्चन एहिबित के मिली हैं जहिमा जहाँ 10% लिखा ही है तुमका 10,000 रुपया 5,000 रुपया दे दीजिए, तब हम लोग लगाइब का शिफ्टिंग। ठीक, ये का ध्यान रखो, कब शिफ्टिंग लगाइबे कब एलिगेशन। तो यहाँ हमका तीनों दरें पता है तो हम लोग का लगा लीन जाइए, यहाँ तो हम लोग लगाइबे एलिगेशन। देखो एलिगेशन कैसे लागी, एक राशि तुम्हारा 15% पर हुए, एक राशि 7% पर हुए। ठीक है, समुचित दर, समुचित दर मतलब कि दोनों को मिलाए दो, और दोनों मिलाए दो दर कितनी हो जा रही, 10% हो जा रही। अब दर 10% होगा, तुम बताओ एलिगेशन लगाइयो 10 से 7 गुआ 3 और 15 से 10 गुआ 5। तो ये अनुपात कहीं का होगा, उनकी राशि का, जैसे आप कहो मूलधन, किसका अनुपात होगा, मूलधन का। तो यही तुम्हारा रेशियो होगा। अब तुमसे मूलधन का अनुपात है पूछा रहा तो आंसर यह होगा। अगर अलग अलग पूछा तो हम लोग अलग अलग निकालित, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन वो है कि 625 रुपया, 625 रुपया के जो राशि है उसका कुछ भाग 7.5% पर, बाकी भाग जो है वह कत्ते पर दे दीन का 10% पर। तो आपसे कहिए रहा है कि औसत ब्याज जो है वह मिली है उनका कत्ती 9.25। तो हम लोग एलिगेशन लगा ली भाई, चलो एलिगेशन लगा दी जाए। एक तरफ तुम्हारा हुआ 7.5 और दूसरी कहती हुई हुआ 10, और बीच में औसत जो है वो तुमका कितना मिल हुआ, औसत, औसत वाला मिल गया 9.25। तो ये दोनों घट के इधर आ जाएंगे, औसत वाला कितना मिल गया 9.25। तो ये दोनों घट के कहाँ आ जाए, ई तरफ। तो 9 में सॉरी 10 में यहाँ जब 9.25 घटाई हो तो तुम्हारे पास कितना बची 0.75, कितना बची 0.75 हुए। जब 9.25 में से तुम घटाइयो 7.5, कितना घटाइयो 7.5, तो तुमको मिल 1.75। इससे ही क्या होगा, दशमलव दशमलव कैंसिल, 25 से काट दो, कैसे काट दी जाए 25 से। तो 25 तिया 75, 25 सत्ते 175। तो तुम्हारा जो रेशियो कितना होगा 3:7। इसका मतलब जाना कहो कि राशि का 3 भाग जो है वो 7.5 पर और 7 भाग 10% पर। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन वो है कि 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 10% की दर पर तथा शेष भाग 8% की दर पर उधार दे दिया गया। उनकी वार्षिक औसत ब्याज दर 9.2% है। तो दोनों भाग होंगे, यानी उनको राशियां बतानी है। तो देखो इस बार अनुपात नहीं कहा बताओगे राशि, तो एक तुम्हारा होगा 10%, एक होगा 8%, और जो इनका औसत यानी बीच वाला वो कितना है 9.2%। अब बताओ 9.2% ही होगा। अब हम पहले घटाए ली, तो जब 9.2 से तुम 8 घटाइयो तो तुम्हारे पास कितना बची 1.2%। हुआ जब 10 से घटाइयो तो तुम्हारा बची कितना 0.8, कितना बच जाए 0.8। तो दशमलव दशमलव कैंसिल, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8,
ई रेशियो होगा। तो टोटल कितना बना 5, और टोटल का वैल्यू दिन कत्ती गए 10,000, कत्ती दिन गए 10,000, तो टोटल का वैल्यू हो गए 10,000। तो एक के वैल्यू कत्ती मिल गए 2,000। अब एक के वैल्यू 2 हो गए तो ई के वैल्यू कत्ती हुई जी 4,000, ई के वैल्यू कत्ती हुई जी 6,000। तुम्हारी राशि होगी 4 और 6। अगर पूछा 10% पर कत्ता दिन हुआ तो 6, 8% पर कत्ता दिन हुआ 4। क्लियर। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन वो है कि 650 रुपया राशि का कुछ भाग 5% की दर पर तथा शेष भाग 4% की दर से उधार दिया गया। यदि उसकी वार्षिक औसत ब्याज दर 4.4 है तो दोनों भाग बताओ। तो देखो भैया, एक है 5%, दूसरा है 4%। अब दोनों जने मिलाए दी तो औसत मिल जा रहा 4.4%। तो घटाए दो भैया, इधर घटाइयो कत्ता 0.4, इधर घटाइयो कत्ता आ जाई 0.6, आ जाएगी ना आ जाएगी। अब ई का ले लीन जाए रेशियो, का ले लीन जाए रेशियो, दशमलव खत्म। तो इसे काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। टोटल कत्ता हुआ 5। टोटल दिन कितना हुए ये देखो, कत्ता दिन हुआ 650। तो एक का वैल्यू कितनी हुई जाई 13 पचे 65, 130। तो इनका वैल्यू कितनी हुई 13 तिया 39, इनकी वैल्यू कितनी हुई 13 दूनी 26। तो 5% पर कत्ता दिन का 260, और 4% पर कत्ता दिन हुआ 390। क्लियर। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 500 रुपया की राशि से कुछ भाग 5% की दर से उस शेष राशि कै परसेंट से 10% की दर से उधार देता है। 3 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 120 रुपये मिलते हैं। तो उपरोक्त दरों में पर लगाई गई राशि का अनुपात क्या है। तो देखो, दो तरीका से लगा सकते हो। एक, तुम इनका ब्याज बना लो। तो जैसे तुम ब्याज बनाई हो तो ब्याज बराबर PRT/100 हो, तो 3 साल में तुमका ब्याज कितना मिला 120। तो 1 साल में कितना मिली 40। तो 40 तुम्हारी का ब्याज बराबर पी के वैल्यू कितनी है 500। आर तुमका पता नहीं, समय तुम 1 साल बना लियो रहे, बटे में 100, कोनो दिक्कत 0 0 खत्म, 5 8 40। तो जो तुम्हारी इनकी संयुक्त ब्याज दर मिलेगी कितनी मिली 8%। अब लगा दो एलिगेशन, तो हुआ 5%, 10%, बीच वाला कितना मिल गया 8%। तो ई का इधर लगा दो, हियाँ होगा 2, हियाँ होगा 3। ई का ले लो रेशियो, तो बनेगा 2 और 3। कोनो दिक्कत यहाँ तक, ये तरीका है। अब तुम काम लगाइए शिफ्टिंग वाला, देखो कैसे बता रहे हैं। शिफ्टिंग जब लगाई हो तो एक है 5%, दूसरी दर है 10%। तो हमेशा बड़ी वाली को छोटे के हिसाब से तोड़ दो। तो ई का जब तोड़ियो छोटा कितना है 5। अब 5 टूट गया, तुम्हारे पास बचा कितना 5, कितना बचा 5। तो ई 5 तुम मान लो कामन, क्या कर ली कामन। अच्छा जब तुम 5 कामन कर लो तो मूलधन कितना रहा 500। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 500 पर तुमको खाली 5% मिला, कितना मिला 5%। 500 का 5% कितना हुई 25। 1 साल में कै रुपया मिला 25, लेकिन 1 साल में ब्याज मिले कितना चाहिए 40, क्योंकि 3 साल में कितना है 120। अब 1 साल में तुमको 40 मिला है, मिल रहा 25, तो कितने रुपया कम मिल रहे हैं 15। 15 कई की वजह से 5 की वजह से, कई की वजह से 5 की वजह से। तो अब बताओ 5% का वैल्यू कितनी होगी 15 होगी कि नहीं। 5% का वैल्यू 15, तो 1% का वैल्यू कितनी हुई जी 3। तो 100% कितना हुई 300। 300 कहाँ के मिला है जहाँ बढ़ा है, तो 10 पर कितना मिल गया 300। टोटल कितना रहा 500, तो ई पा कितना हुई जी 200। अब बताओ 200 300, ई का अनुपात कितना हुई जी 2:3। अभी तुमका लागत ही बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है। अगर तुम इसको ओवरली करोगे बहुत जल्दी लग जाएगा। 25 तुम निकालते नहीं, ऐसे डायरेक्ट कर लेते। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगला अगर उपरोक्त दरों में लगाई गई राशियां, तुमको फिर वही बताना है अनुपात। तो चाहे तुम ये तरीका लगाओ चाहे वैसे लगाओ, जैसे तुम मन करे वैसे लगा सको। मान लो SI निकाल के लगाई, तो SI जब निकलो 2 साल में ब्याज कितना मिला 440। तो 1 साल में कितना मिली 220, ये होगा ब्याज। ब्याज मिला कितने पर 5000 पर, कई पर मिला 5000। कितना दर है पता नहीं, समय तुमने 1 मान लिया है क्योंकि 2 साल को 1 में बदल दिए ना। बटे में कितना हो गया 100। हमेशा साधारण ब्याज लगाओ तो ब्याज को 1 साल बना दो, आसानी से आ जाएगा। ठीक, 2 जीरो थे 2 जीरो खत्म, ई जीरो तो या जीरो खत्म। अब देखो ये दशमलव वाला सिस्टम पड़ हुआ कि नहीं। 5 से आगे 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4.5
4%। अब इसमें तुमको एलिगेशन लगाना है 5%, 4%, 4.4%। अब एलिगेशन लगा दो, इधर आ जाएगा 0.6, इधर आ जाएगा 0.4, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2:3 हो गया। अब हम इसको शिफ्टिंग से लगाते हैं। शिफ्टिंग यही फायदा देता है जब दशमलव आ जाता है। तो शिफ्टिंग से देखो कैसे लगेगा, 5% और 4%, दो राशियां हैं। इस 5% को छोटे के हिसाब से ब्रेक कर दो, तो एक हो जाएगा 4%, क्योंकि छोटा वाला 4 है ये। अब इसमें बचा कितना, 1%। कितना बचा, 1% बचा कि नहीं बचा। अगर मैं मान लूँ कि पूरी राशि पर मुझे 4% मिला है, तो बताओ 4% किसका, 5,000 है। किसका, 5,000। तो 5,000 का 4% कितना हो जी, 200 हो जाएगी कि नहीं, कोई दिक्कत। वो एक साल में हमका ब्याज कितना मिल रहा, 220 मिल रहा। तो कितने रुपया कब मिले, 20 रुपया। 20 रुपया कहीं की वजह से, 1% की वजह से। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जी, 2,000 हो जाएगी ना हो जी। अब बताओ 2,000 कहाँ मिला, 5 वाले पे। तो 4 वाले पे कितना मिली, 3,000। तब मुझे टोटल 5,000 हो जाए। यही का ले रहा रेशियो 2:3। दो कितनी आसानी से निकलता है। अगर आप शिफ्टिंग लगा रहे हैं तो बहुत जल्दी आंसर आते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो। बस शिफ्टिंग में आप ध्यान रखो कि एक साल में खाली हुई का क्या करो, बना दो, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो। अगला कह रहा है एक व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग, एक व्यक्ति 10,000 रुपए का कुछ भाग जो है वो ए को 15% की दर पर देता है और शेष भाग बी को 20% की दर पर उधार देता है। 2 वर्ष बाद जो है उनका कुल ब्याज के रूप में 3500 रुपया मिला। अब बताओ अगर 2 साल में उनका 3500 मिला तो एक साल में कितना मिला होगी, काट दो 2 से, एक साल में कितना मिल जाएगी, 1750 रुपया मिल गया कि नहीं। देखो डायरेक्ट लागी। अब तुम कहा करो, देखो 15% और 20% कितना होगा, 15% और 20% या बी है। अब 20 का कई के हिसाब से तोड़ दी जाए, छोटे वाले के हिसाब से तोड़ दो, तोड़ी हो 15 + 5 मिल जाएगी नहीं। अब मान लो कि 15% हवा कामन, 15% का हुआ कामन, 15% कहीं पा मिली 10,000। तो बताओ 10,000 पर 15% करियो तो 1,500 हो जाएगी ना हो जाएगी, होगा 1,500। अब 1,500 अगर मिला तो हमका कम कितना मिला है, ये तो नहीं करियो, कम कितना मिला 250 रुपया। 250 कई की वजह से, ये 5% की वजह से। 5% की वैल्यू कितनी हुई, 250 हुई। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई जी, 50 हुई जी, हो जाएगी ना हो जी। 100% कितना हुई जी, 5,000 हो जी। 100% कितना हुआ, 5,000। तो 5% बढ़ा कहीं की तरफ रहा बी, तो बी खातिर कितनी राशि मिल गई, 5,000। तो बी एक पूछत रहा है, तुम्हारा आंसर हुआ, कोनो दिक्कत। अगर तुम्हें का वही लगे तो पहले एलिगेशन लगावे पड़ी, फिर रेशियो बनावे पड़ी, फिर बराबर करे पड़ी, वही के बाद राशि निकली। समझियो। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि 500 रुपया की धनराशि जो है 12% की वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती तथा एक अन्य धनराशि 10% की दर से निवेश की जाती। एक अन्य धनराशि 10% की दर पर निवेश की जाती। तो क्वेश्चन है कि यदि 4 वर्ष बाद दोनों राशि से प्राप्त तो कुल ब्याज 480 रुपया है, तो दूसरी धनराशि कितनी। 4 वर्ष बाद दोनों राशि कुल राशि कितना है, 480। तो बताओ अगर 4 साल में यह प्राप्त ब्याज 480 है, तो एक साल में कितना मिली, 4 से काट दो, 120 रुपया मिली कि ना मिली, कोनो दिक्कत। अब बताओ 12% पर कितने रुपया देंगे, 500। तो 12 पंचे 60, 60 रुपया ब्याज यहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 120 में 60 ब्याज वहाँ से मिला, तो ब्याज बचा कितना, 60। अब 60 कितने का है, 10%। तो बताओ 10% का वैल्यू अगर 60 है तो 100% का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। सीधे लो आंसर, 600 रुपया आंसर होगा। कोनो दिक्कत, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई। 4 साल में 480 रहा तो एक साल में कितना होगा, 120 होगा कि नहीं। अब 12 पंचे 60, 60 रुपया ब्याज इस 12% में मिल गया, तो ब्याज बचा कितना, 60। अब जो 60 बचा वो 10% की दर से मिल रहा है। तो एक साल में अगर 10% लो, 10% तो ब्याज मिली, तो 100% यानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना होगा, 600 होगा। बात क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि 625 रुपया जो धनराशि है वही पर 4% की वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती तथा एक अन्य धनराशि जो है वह 6% की दर पर निवेश की जाती। तो क्वेश्चन है कि 3 वर्ष बाद दोनों राशि से प्राप्त कुल ब्याज जो है वो है 1665 रुपया। कितना हुआ, 1665 रुपया। तो क्वेश्चन अगर दूसरी धनराशि कितनी है, देखो 4% की दर से कई बार 625 रुपया देंगे, 3 साल में मिला कितना है, 3 साल में कितना मिल रहा, 165 रुपया।
3 साल में मिला 165। तो बताओ अगर 3 साल में 165 मिला, अगर आप कह दी 3 साल में तुमको 165 मिला तो 1 साल में कितना मिली? 55 रुपया मिली कि ना मिली? कोनो दिक्कत? 1 साल में तुमको 55 रुपया का ब्याज मिला। अब यह बताओ कि 625 रुपया जो है वो कै परसेंट पर देंगे? 4%। तो अगर 625 का हम 4% निकाल ली तो हमको कितने रुपया मिली? 25 रुपया। हियन से जो ब्याज है तुम्हारा वह कै रुपया मिला? 25 रुपया। अब बताओ 55 रहा, 25 मिला हुआ, तो तुम्हारे पास ब्याज बचा कितना? 30। कितना बचा? 30। ये 30 कई की वजह से? 6% की वजह से। तो बताओ 6% की वैल्यू कितनी मिल गई? 30। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाए? 5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 500। यानी तुम्हारा आंसर कितना रुपया होगा? 500। ओरल लगाओ चुटकी में। तो कुछ दिन खाली अगर तुम देख लो साधारण बात ओरल लागी, सबसे आसान यही है। चलो आगे देखो। आगे ये है कि ए ने बी को 2500 रुपया तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% की दर पर उधार दी। 4 वर्ष बाद उसको बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपया मिला। तो सी को उधार देगी राशि पूछ रहा। अब बताओ 1120 रुपया कै साल में मिले? 4 साल में मिले कि नहीं? ये जो 1120 मिले वो कै साल में मिले? 4 साल में। तो 1 साल में कितना हो जी? 4 तिहार 2 28 चौका 112 हो, यानी 280 रुपया 1 साल में मिला कि नहीं? हम कै साल का बना दिए? 1 साल। बी का कै रुपया दीन? 2500। कै परसेंट पर दीन? 7% पर दीन, क्योंकि डेट तो चेंज करी नहीं। तो अगर 2500 रुपया 7% पर दीन है तो 7% की दर से 25 रुपया पत्ता ब्याज मिल जाए 175। यो ब्याज कहीं की वजह से मिला? पी की वजह से। तब 175 जो है वो 280 से का हो जाए? माइनस हो जाए भाई। 280 से का हो जाए? माइनस हो जाए। तो बचा कितना फिर? 105 रुपया बचा। 105 कहीं की वजह से? सी की वजह से। दर तो 7%, तो 7% की वैल्यू कितनी हुई? 105। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाए? 15। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाए? 1500। यानी कितनी राशि दीन है? 1500 रुपया दीन है। बात खत्म। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखो का दिन हुआ। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन जो है वो 4:5 के अनुपात में। 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन जो मिश्रधन का अनुपात हो वो होगा 5:7। तो तुमसे कह रहा ब्याज के दर बताओ। क्या कह रहा? ब्याज के दर बताओ। बहुत आसान सवाल है, जो सवाल बहुत आसान है। देखो तुमको का दिन का पहले देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया ना 4:5। फिर कह रहा यह रेशियो हो जाता 5:7, लेकिन कै साल बाद? 3 साल बाद। ठीक। अब देखो जब भी तुम साधारण ब्याज पढ़ी हो तो प्रिंसिपल हमेशा का रही? समान रही। प्रिंसिपल जो है वो हमेशा का रही? समान रही। प्रिंसिपल है समान, यहाँ पर प्रिंसिपल दिख रहा अलग अलग, तो प्रिंसिपल तुम कहाँ कर लो? समान कर लो। तो समान करे खातिर यहाँ करब हम 5 से गुणा और यहाँ करब 4 से गुणा। तो जब 5 से गुणा किया देखो हो हुआ 20 और 25। जब 4 से गुणा करब तो यहाँ हुआ 20 और 28। ये होगा प्रिंसिपल, ये होगा अमाउंट यानी मिश्रधन। तो कै रुपया बढ़ा है भाई? 3 रुपया। तो ब्याज है तो 3 रुपया बढ़ा है। अब बताओ ये ब्याज 3 रुपया बढ़ा लेकिन कै साल में बढ़ा है? 3 साल में बढ़ा। तो 3 साल में अगर 3 रुपया मिला तो 1 साल में कै रुपया मिली भाई? 1 रुपया मिली। अगर तुम वैसे में लगाओ तो डायरेक्ट तो लगा सको। तो अगर तुम 1 नहीं बनाना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ लिख लो भाई ब्याज कितना मिला? 3। ऐसा ही होगा 3। मूलधन कितना हुए? 20। रेट तुमका निकाला है कि समय कितना रहा? 3 साल, क्योंकि 3 साल में मिला ना, एक वाला भी नहीं लगा रहे, इसको भी थोड़ी देर में भूल लो। बटे में 100। 3 से 3 कट हुआ 20 पंचे 100 ही हुआ, यानी रेट कितना आ हुआ? 5%। रेट कितना आ गया? 5%। क्लियर है? इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा में आने के लिए, क्योंकि मूलधन वगैरह दिया नहीं है। बहुत सारे लोग इसको एक्स मान के लगाएंगे, तो आपको एक्स मानना नहीं है। आपको बस इतना फोकस करना है कि जो प्रिंसिपल है हमारा क्या है? सेम रहेगा, क्योंकि मूलधन हमारा कभी बदलेगा नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 2:3 के अनुपात में है। ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो 2:3 का अनुपात है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट।
2:3। फिर कह रहा है कि जो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हो जाए 4:7। तो तुम्हें ध्यान में दो कै साल बाद, लेकिन इतना ध्यान रखो कि जो मूलधन है वो बदली ना, तो ई का कर लो बराबर। बराबर करे खातिर अगर तुम ऊपर 2 तो गुणा कर दो, देखो बराबर हो जाएगी नहीं, तो ई बन गया 4:3, 4:6 कितना बन गया 4:6, वो ई बन गया 4:7। तो ई हो गया प्रिंसिपल, ई हो गया अमाउंट। देखो मूलधन सेम हो गया ना, तो ब्याज जो बढ़ा वही ब्याज है, तो कै रुपया बढ़ा है 1 रुपया का है ब्याज, लेकिन 1 रुपया बढ़ा कै साल में, 5 साल में। देखो यहाँ लिखा ना 5 वर्ष उपरांत, कै साल में बढ़ा है 5 ईयर में। अब सीधे लगा दो, ब्याज हो गया 1 SI, पी की वैल्यू है 4, आर हमको पता नहीं है, टी था 5 साल, बटे में 100 हो गया। 4 पंचे कितना होता है 20, और 20 पंचे कितना होता है 100, यानी कै परसेंट होगा 5% होगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिनको हम लोगों को बहुत आसानी तरीके से लगाना था। जैसे लास्ट वाला ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोग समय ढूंढेंगे, क्या समय था पहले, उसमें 5 जोड़ें, वो सब आपको नहीं करना। बस आपको एक बेसिक सी चीज़ ध्यान रखनी है कि जब रेशियो है तो प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? तो आज के जो ये क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास फिर से सिंपल एंट्रेंस पर ही रहेगी, कुछ और क्वेश्चन नए जिनको हम लोग और आसानी से लगाएंगे और बेहतर तरीके से, जिससे समय कम लगे, कैलकुलेशन भी कम करना पड़े और आंसर हमको जल्दी मिल जाए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी की मुलाकात हम लोग करेंगे अगले दिन। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।